नमस्कार, मैं राजीव सचेवा। आज हम आए हैं, ये सुखो माजरी का बाईपास है मेरे पीछे, अमरावती से निकलता हुआ और ये सीधा बद्दी नालागढ़ को जाता है। झाझरा नदी के बीच में खड़ा हूं और रज्जीपुर सूरजपुर का रोड है। ये हालत देख रहे हो आप इस नदी की, और यहाँ पे डंगा लग रहा है। बेसिक चीज ये है कि मेरे पीछे जो आपको दूर से देखोगे तो गाय नजर आ रही होगी आपको। ये डंगा वहां से लगना था जहां से गाय है, क्योंकि उसके साथ की रोड है, ये उसके साथ नदी का एरिया लगता है। अधिकारियों ने ये यहाँ पे नहीं बताया कि नदी की चौड़ाई कितनी है। जहां उनका दिल करता है वो वहां से लगाते हैं। किसी पॉलिटिकल आदमी का पीछे हाथ है जो ये कहता है कि डंगा मेरे हिसाब से चलेगा। साहब, ये नदी है, ये किसी के कहे से नहीं चलेगी, ये चलेगी अपने हिसाब से। और डंगा भी लगेगा तो नदी के हिसाब से लगेगा। हालात देखिए क्या है, और अभी आपको मैं आगे ले जाके दिखाऊंगा कि डंगा कैसे लगना चाहिए और कैसे लग रहा है। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, ये भी आपको बताएंगे, ये लोकल लोग हैं, इनके पास कागजी कार्रवाई के तहत कुछ पेपर्स हैं जो ये बताते हैं कि नदी की चौड़ाई कितनी है। किसी का कब्जा है, हमारे को उस कब्जे से कोई लेना देना नहीं है। हमारे को ये है कि हमारा डंगा बन जाए, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो बच जाए, बच्चों की, लोगों की आवाजाही दुरुस्त हो जाए। दोस्तों, ये आपको सामने मशीन नजर आ रही है, ये पोकलाइन लगा हुआ है इस मशीन के अंदर, ये नदी के अंदर। ये नदी में से पत्थर निकाल रहा है। अब वो पत्थर कैसे लग रहा है, डंग कैसे लग रहा है, हमें नहीं पता, ना हम गहराई में जाना चाहते। दोस्तों, ये सामने आपको मशीन नजर आ रही है ना, बिल्कुल सेंटर नदी में इसलिए खड़ी है कि नदी को खोद रही है। अब आप ये देखो, ये व्यक्ति नीचे से उतर रहा है, ये डंगा यहां से टूटा, ये कार जा रही है, ये सड़क है। बेसिक डंगा यहां से लगना चाहिए था ताकि सड़क का बचाव हो सके, उधर की कॉलोनी तक पानी मार ना मारे। रात को भी पानी आया, 4 दिन पहले भी पानी आया। और जहां मैं खड़ा हूं ना, ये डंगा, ये देखो आप, ये डंगा ये बिल्कुल लग रहा है, और इनका बिल्कुल नदी के बीचों बीच डंगा है। ये कौन सी किताब है जिसमें ये लिखा जाएगा कि नदी के अंदर बीचों बीच डंगा लगेगा? और ये डंगा जा रहा है, आप ये देखिए कैसे घूमा ये डंगा ऐसे घूमेगा क्या? ये ड्राइंग है? वहां से जाकर नदी की चौड़ाई कितनी हो जाती है, यहाँ नदी की चौड़ाई कितनी हो जाती है, और वो बेसिकली वो डंगा उस मंदिर को बचाता हुआ निकालने की कोशिश की जा रही है। साहब, राजनीति करो, करनी चाहिए। राजनीतियां नहीं करोगे, तुम्हारी राजनीतिक रोटियां नहीं सीखेंगी, गरीब का घर चल जाएगा, नेता का घर नहीं चल सकता। क्योंकि नेता की तो पॉलिसी अलग है, वो तो आज भी अंग्रेजों की पॉलिसी पे चलता है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे। लोगों को आपस में लड़ाओ और अपना काम बढ़ाओ। जो इन नेताओं के जूते चाटेगा उसकी जय जयकार है। आम आदमी को कोई नहीं पूछता। आम आदमी पार्टी पे मत चले जाना, मेरा उस पार्टी को कोई मतलब नहीं है। मैं आम आदमी मतलब एक आम आदमी, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं। और अब आप ये देखिए, डंगा यूं घूम रहा है, उधर से बाईपास का भी बिल्कुल क्लियर कट हो गया है, रोड टूट गया है, बिल्कुल डैमेज हो गया जिसको कहते हैं। ये भी नदी पे कब्जा है, नहीं है, ये हमें नहीं पता, ये सरकार देखी। एक्शन साहब, गोयल जी, आपसे निवेदन है, आप आकर यहाँ बोर्ड लगवाएं कि नदी कितनी चौड़ी है, बेसिक सी बात, ताकि एक सड़क चलते इंसान को पता लग सके कि नदी की चौड़ाई इतनी है। हमने डंगा यहाँ लगाया, मैं डंगे को लेके यहाँ खड़ा हूं, और ये देखिए डंगा बिल्कुल ऐसे घूमता हुआ चला गया। साहब, वो सामने चली गई नदी ऐसे घूमी। साहब, नदी तो सीधी चलेगी। एक्शन साहब, आपसे निवेदन है, अगर या तो इन लोगों को, ये जो लोग रुके हैं, इनको जहर दे दो और बोलो अपनी सरकार से कि इन लोगों को जहर दे दिया जाए, मार दिया जाए, इनको रहने का कोई अधिकार नहीं इस देश में। अगर ये रहेंगे तो अपने हक को लेकर लड़ेंगे, पर गरीब आदमी का हक कौन देके देगा, यह आपने सोचना है। आपने नौकरी भी करनी है और इन लोगों का जीवन भी बचाना है। ये भी और हमारी तरह और आपकी तरह एक इंसान है। मेरा एक निवेदन है सरकार के अंदर लोगों से, राजनीति ना करें, लोगों के जीवन से ना खेलें। ठीक है, आपकी सरकारें आएंगी, सरकारें चली जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता आज कौन है कल कौन नहीं है। यहां पर ये लोग कई सालों से रह रहे होंगे, कई ऐसे भी होंगे जिनकी 2-2-3 पुश्तें रह रही होंगी यहाँ पे। साहब, राजनीति अभी भी कह रहा हूं मत करो, यहां पर काम करो। मैं अब आपको कुछ लोगों से मिलाऊंगा, वो बताएंगे मेरे को एग्जैक्ट कि क्या पोजीशन रही। आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम जरनैल सिंह है जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ये आप मेरे को बताओ, ये जो डंगा लग रहा है ये क्लियर है? सर, बिल्कुल गलत लग रहा है ये डंगा। ओहो, आप क्या चाहते हैं? सर, ये डंगा सड़क के साथ साथ लगना चाहिए था, एक प्राइवेट डेरे को बचाने के लिए। सर, डंगे का कर्व बना दिया, इतना बड़ा गोला दे दिया। इस तरफ नदी की चौड़ाई 50 फुट है, वहाँ 50 फुट है, बीच में नदी की चौड़ाई जो है कम से कम 100 से 150 फुट है जी। वो 50 फुट कहाँ है जी? सर, ये सरकार का नुकसान हो रहा है, सरकार की सड़क का नुकसान है। जो सुखो माजरी बाईपास अब तक चला ही नहीं, सर सरकार ने अरबों रुपए यहाँ खर्च किया। आप
से जब ये दंगा चालू हुआ, ये एक्शन साहब वगैरह कोई लोग आए थे आप? सर सारे लोग आए थे, डीसी के पास भी हम गए थे, डीसी के पास भी एप्लीकेशनें दी हैं, 4 एप्लीकेशन डीसी के पास हम दे चुके हैं। एक्शन साहब कह रहे हमारा मेन मोटिव है, जिसकी वीडियो हमारे पास आज भी बनी पड़ी है। एक्शन साहब कह रहे भी हमारा मेन मोटिव है डेरे को बचाना। भाई वह क्या ये धार्मिक डेरा जगह है धार्मिक जगह है? जी। आपने पूछा नहीं एक्शन साहब से कि धार्मिक जगह को बचाना जरूरी है या हम लोगों का जीवन ज्यादा बचाना जरूरी है? सर ये सारी बात उनसे हुई थी, फिर वो अपने उसके अंदर कह रहे जैसे हम कहेंगे हम हमारे सरकारी काम में अगर आपने बातें डाली तो हम आपको आपके ऊपर पर्चा करवा देंगे, हम ये करवा देंगे। सर हमारे साहब का शुभ नाम जानते हैं आप? सर जानते नहीं, पर उनकी वीडियो हमारे पास जरूर पड़ी है, क्लिप छोटा सा हमारे पास पड़ा है उनका। ठीक है, यहाँ पर ये जो दंगा लग रहा है, क्या ये ठीक लग रहा है या गलत लग रहा है? ये जो यहाँ पर है सर, मकान थे यहाँ जी, हमारे, ये जहाँ पे आज खड्डा है, यहाँ ये खड्डा है, यहाँ पर हमारे मकान थे जी। और ये बिजली, कब टूटे मकान? ये पिछली 10 तारीख को टूटे थे, पिछली जुलाई साल। की? हाँ, पिछले 2023 में 23 में। सरकार ने कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन कौन लिया? ये कोई मुआवजा मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला, चवन्नी को नहीं मिली, आपको कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। आपको दफ्तरों में चक्कर कटवाए गए? खूब कटवाए गए, सारे कागज जमा कराए? सारे कागज जमा करवाए। ये हालात हैं। इस उम्र के अंदर शायद अपने जीवन में एक व्यक्ति एक बार अपने जीवन में मकान बना सकता है। इस व्यक्ति का मकान ढह गया, 1 साल हो गया, सारे कागज जमा कराने के बाद भी आज ये उस चीज को तरस रहा है। मुआवजा तो बहुत दूर की बात है, शायद इसको अधिकारी ढंग से बात भी नहीं करते होंगे। साहब मेरा निवेदन है डायरेक्ट सीएम साहब से, साहब इनकी सुनो। वोट आएंगे जाएंगे, आपकी सरकारें बनेंगी नहीं बनेंगी उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। लोगों का सुनो, आप इन लोगों के लिए बैठे हैं, इन्होंने आपको वोट दिया है या नहीं दिया, पर सीएम आप हमारे सबके हैं, इनकी सुनिए, मेरा ये निवेदन है। धन्यवाद।